हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नेम इज इवान का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जितने सारे इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर हैं एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। और अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का जो रीडिंग है मैंने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो ये फुल चैप्टर सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ये क्वेश्चंस का हमें आंसर ओरल ही देना है, रिटन रूप में नहीं देना है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको राइट डाउन किया है। ठीक है, हु वाज इवान, इवान कौन था। ठीक है, तो इसको मैंने आपके लिए राइट डाउन किया है। स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं, हु वाज इवान, इवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया। इवान एक किसान था जो रसिया के एक गांव में रहता था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था। ही लिव्ड इन अ विलेज ऑफ रसिया, वह रसिया के एक गांव में रहता था। ठीक है, आप इस जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हैं, इवान वाज अ फार्मर, यहाँ तक भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन सी नंबर है, हु वाज हिज नाइबर, उसका नाइबर कौन था, उसका पड़ोसी कौन था। गैब्रियल वाज हिज नाइबर। ठीक है, गैब्रियल जो था इवान का पड़ोसी था। डी नंबर है, हु बिगैन टू क्वेरल, झगड़ा किसने स्टार्ट किया, शुरू किसने किया। गैब्रियल, इवान एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड द क्वेरल। गैब्रियल, इवान और उसकी जो पत्नियां थी वो आपस में लड़ाई स्टार्ट की। ई नंबर है, हु रिकॉन्सिल देम, किसने उन दोनों को रिकॉन्सिल करवाया, मेल मिलाप करवाया। इवान्स ओल्ड फादर हु वाज वाइज रिकॉन्सिल्ड देम, इवान के एक बूढ़े पिता थे जो कि बुद्धिमान थे, उन्होंने ही इन दोनों में मेल मिलाप कराया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक का सॉल्यूशन हम लोग ने कर लिया। हु इनकरेज्ड देम टू रिकॉन्सिल, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट जो है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, हमें जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। ट्रू मीन्स क्या होता है, सत्य, सही, और फॉल्स मीन्स क्या होता है, गलत। डैट मीन्स जो सही कथन इसमें है उसके लिए हमें टी लिखेंगे और जो गलत कथन यहाँ दिया हुआ है उसके लिए एफ लिखेंगे, क्योंकि यह फॉर फॉल्स होता है जिसका मतलब गलत है। ठीक है, इवान वाज अ रिच फार्मर, इवान एक अमीर किसान था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू, सही। हम लोग ने जब चैप्टर में रीडिंग दिए थे तो वहाँ दिया हुआ था इवान वाज अ रिच फार्मर, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द हैन लैड एग्स इन द स्ट्रीट्स, जो हैन था वो स्ट्रीट में, गली में एग दी थी, नहीं, वो गैब्रियल के घर में जाके एग दी थी, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यहाँ पर एफ हो जाएगा, राइट, यहाँ पर एफ हो जाएगा, ये फॉल्स है। सी नंबर है, गैब्रियल अपरूटेड इवान्स ब्रीड, क्या गैब्रियल ने इवान्स का दाढ़ी कबार लिया था, नहीं, इवान ने गैब्रियल का दाढ़ी कबारा था, तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ।
ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर, एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। गुस्सा जो है वो क्या करता है, नफरत फैलाता है, वो बात सही है। तो यहाँ पर ट्रू होगा, क्योंकि लड़ाई से लड़ाई कभी शांत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ ट्रू होगा। इवान एंड गैब्रियल डिड नॉट बिकेम रिकॉन्सिल्ड। क्या इवान और गैब्रियल जो था आपस में फिर लास्ट में मेल मिलाप नहीं हुआ था? नहीं, आपस में उसका मेल मिलाप हो गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ एफ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, फिलिंग दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम दी लेसन। लेसन में वर्ड दिए हैं, उसी वर्ड से ये जो फिलिंग है, स्पेस है, उसको फिल करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है। इवान एंड गैब्रियल वेयर। इवान और गैब्रियल कौन था? तो यहाँ हो जाएगा नाइवर। इवान और गैब्रियल कौन थे? ये दोनों पड़ोसी थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाइवर। ठीक है, नाइवर। इवान्स फादर वाज ओल्ड एंड। इवान के जो पिता थे वो बूढ़े थे और कैसे थे? तो बुद्धिमान थे, वाइज थे। ठीक है, वाइज, वाइज। फिर सी नंबर है, इवान्स हेन फ्ल्यू ओवर द फेंस। उसके जो घेरा था उससे क्या हो गया था, उस पार उड़ गया था, है ना। तो फेंस, फेंस मीन्स होता है घेरा, FENCE, फेंस। ठीक है। डी नंबर क्या है, डैश वेन टू रिक्वायर इनटू द मैटर। किसने जो है मैटर को इंक्वायर करने के लिए गया था, पता लगाने के लिए, पूछताछ करने के लिए किसने गया था? तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इवान्स डॉटर इन लॉ। इवान्स की बहू जो है वो पूछने के लिए गई थी, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है। ई नंबर क्या है, देखिए, डैश स्टार्टेड क्वेरलिंग। कौन जो है लड़ाई स्टार्ट कर दिया था? तो गैब्रियल, गैब्रियल गैब्रियल और इवान। ठीक है। एफ नंबर क्या है, एट लास्ट इवान एंड गैब्रियल बिकेम। तो लास्ट में क्या हुआ था, वो दोनों रिकॉन्सिल कर लिए, आपस में मेल मिलाप हो गया। ठीक है, RECONCILED, रिकॉन्सिल्ड। ठीक है। और नीचे जो क्वेश्चन है क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर सो डैट दे मेक अ कंप्लीट स्टोरी। कह रहा है कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हमें अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, दैट मीन्स जो स्टोरी हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे पहले क्या आया था, उसी के ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है लाइन ऊपर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा लाइन लिखाएगा, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया है। ए में दिया हुआ इवान वाज अ रिच फार्मर फ्रॉम रसिया। ठीक है, ये तो सही है, और स्टार्ट में यही था कि इवान जो है एक धनी किसान है जो रसिया
का था, रसिया से था, ठीक है। सी लैड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। तो सी लैड, यहाँ पर ये जो लाइन है, स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पर नंबर दे देती हूँ, आप इसको पहले ये लाइन लिखिएगा। फिर सेकेंड में जो है ये लाइन नहीं होगा, सेकेंड में मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेकेंड में क्या होगा, गैब्रियल वाज हीज नाइबर, ठीक है। सबसे पहला लाइन होगा इवान वाज अ रिच फार्मर फ्रॉम रसिया, और सेकेंड लाइन जो होगा वो होगा यहाँ पर गैब्रियल, ये आपका सेकेंड लाइन हो जाएगा, गैब्रियल वाज हीज नाइबर। फिर थर्ड लाइन हो जाएगा वन डे इवान्स हैंड फ्लू अक्रॉस द फेंस, ये थर्ड लाइन आपका हो जाएगा, ठीक। और फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में जो वी आपका दिया हुआ है, देखिए सी लैड एन एग इन गैब्रियल हाउस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये फोर्थ नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में देखिए एफ का जो है फिफ्थ नंबर में ये हो जाएगा आपका इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स बिगन टू क्वेरल, ठीक है। इवान्स और गैब्रियल और उसकी जो पत्नियां हैं वो आपस में झगड़ा स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद सी नंबर इवान अपरूटेड गैब्रियल्स ब्रीड, इवान क्या करता है, गैब्रियल्स का दाढ़ी उखाड़ लेता है, तो ये 6 नंबर हो जाएगा। फिर 7 नंबर में होगा गैब्रियल बेन टू कोर्ट, जब गैब्रियल का दाढ़ी उखड़ जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो कोर्ट जाता है, तो ये 7 नंबर हो जाएगा, राइट। और 8 नंबर में ईट र्यून्ड देम फिनेंशली, ये क्या किया, उन दोनों को फिनेंशली आर्थिक जो पैसा है बहुत खर्च हुए इस चक्कर में, ठीक है, आर्थिक हानि हुआ, नुकसान हुआ। उसके बाद जो है फाइनली इवान्स फादर पैसिफाइड इवान एंड हिज नाइबर, जो लास्ट में क्या हुआ, इवान्स के जो फादर थे उन्होंने ये दोनों को पैसिफाइड करवाया, ठीक है, इन दोनों को समझाया और फिर रिकॉन्सिल करवाया, तो ये हमारा हो जाएगा 9 नंबर। और लास्ट में ये इवान एंड गैब्रियल बिकम रिकॉन्सिल, दोनों मेल मिलाप कर लेता है, ये 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो स्टेटमेंट है आपको समझ में आया होगा कि पहला लाइन जो है ये लिखा आएगा इवान वाज अ रिच फार्मर फ्रॉम रसिया, सेकेंड लाइन जो है ये होगा गैब्रियल वाज हिज नाइबर, और थर्ड लाइन वन डे इवान्स हेन फ्लू अक्रॉस द फेंस, फोर्थ लाइन होगा सी लैड एन एग इन गैब्रियल हाउस, और फिफ्थ नंबर इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स बिगेन टू क्वेरल, 6 नंबर होगा इवान अपरूटेड गैब्रियल्स ब्रीड, और 7th नंबर होगा गैब्रियल बेन टू कोर्ट, 8 नंबर होगा इट र्यून्ड देम फिनेंशियली, और 9th नंबर होगा फाइनली इवान्स फादर पैसिफाइड इवान एंड हिज नाइबर, 10 नंबर इवान एंड गैब्रियल बिकम रिकॉन्सिल, ठीक है। अब आगे जो है स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए बी 2.4 में आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो नीचे दिया गया प्रश्न है उनका आंसर आप 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, 50 वर्ड के अंदर ही करेंगे, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें ए बी सी 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने अपना नोटबुक पर राइट डाउन किया है, जो मैं आपको समझाती हूँ। इन एंगर यू डोंट नो दैट यू आर सेइंग एंड, यही क्वेश्चन था ना, हाँ यही क्वेश्चन था। देखिए
in anger you don't know that you are saying and doing do you agree with the statement how does anger lead to distraction। कह रहा है कि क्रोध जो है, आप जानते हैं कि क्रोध में हम क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ कर भी देते हैं, है ना। जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। क्रोध इतना गलत चीज़ है, ठीक है। हम आपा उसमें खो देते हैं, ठीक ना। हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। डू यू एग्री, आप सहमत हैं विथ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से। हाउ डज एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन, तो किस तरह से क्रोध जो है हमें बर्बाद करता है, किस तरह से हमें ये जो है नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर होगा यस, आई एग्री विथ द स्टेटमेंट। मैं एग्री हूँ इस स्टेटमेंट से। इन एंगर पीपल डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग एंड डूइंग इन द फॉलोइंग चैप्टर। बी श्योर दैट गुड लिव्ड peaceful neighbors Ivan and Gabriel fought badly along with their family members over an egg which costed very little, but they had to pay huge amount in the courts. Prolonged bring anger leads to destruction and lead to nowhere, so we should leave anger aside। ठीक है, तो यस, इस स्टेटमेंट से हम लोग सहमत हैं। आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट के साथ हूँ, सहमत हूँ। इन एंगर पीपल, जो गुस्से में आदमी क्या करता है, डोंट नो, उसे पता नहीं होता है कि क्या व्हाट दे आर सेइंग, क्या वह बोल रहा है, एंड डूइंग इन दिस फॉलोइंग, और क्या वो कर रहा है, जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग देखे हैं। बी शॉ, हम लोग देखे हैं डैट, कि गुड लिव्ड पीसफुल नाइबर, जो अच्छे पड़ोसी थे, जो शांति से रह रहे थे, इवान और गैब्रियल, ये दोनों आपस में क्या कर लिए, बुरी तरह से लड़ाई किए। और बैडली अलॉन्ग विथ देयर फैमिली, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और किस बात पर लड़ाई हुई थी, ओवर एन एग, एक अंडा के लिए, ठीक ना। विच कॉस्टेड वेरी लिटिल, जिसका जो मूल्य है बहुत कम है। एक अंडा का मूल्य क्या हो सकता है, बहुत कम होता है। और उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा लड़ाई कर लिया कि आपस में गैब्रियल का इवान ने क्या किया, दाढ़ी उखाड़ लिया और फिर कोर्ट गया। कोर्ट में बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए, टाइम भी किल हुआ, और ये लोग का जो आपस में शांति था वो भी भंग हो गया। ये लोग सही से रह नहीं पा रहे थे। बट दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट, एग का जो कॉस्ट था वो बहुत कम था, लेकिन उस एक के कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा उन्हें कोर्ट में खर्च करना पड़ा केस के पीछे, ठीक ना। एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड लीड टू नोवेयर, सो वी शुड लीव एंगर असाइड। इसलिए हमें क्रोध में कुछ ऐसे चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप्स ऑफ मैन इन योर ओपिनियन वाज इवान्स फादर, व्हाट डिड ही डू टू पैसिफाई इवान एंड हिज नेबर। कह रहा है कि आपका विचार कैसा है उनके फादर के लेकर के, उनके जो इवान के फादर थे वे कैसा आदमी थे, ठीक ना। व्हाट डिड ही डू टू पैसिफाई इवान एंड हिज नेबर, ठीक है। तो इनको लेकर के आपका क्या राय है वो आप राइट डाउन कीजिए। इन माई ओपिनियन इवान्स फादर वाज अ वाइज पर्सन, मेरे विचार के अनुसार, मेरे विचार में इवान्स की फादर बुद्धिमान है। ही वाज कूल हेडेड, वे शांत स्वभाव के थे।
He pacified Ivan and his neighbor Gabriel by making them understanding. उन्होंने वो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद उसको पैसिफाई किया। डैट हैट्रेड लीड टू हैट्रेड। और हम लोग सभी जानते हैं कि घृणा जो है घृणा को उत्पन्न करता है। दे हैड पैट अलॉट फॉर एन एग। वे क्या किए, एक अंडा को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खर्च किए इसके लिए। एंड नाउ दे शुड लीव देयर क्वारल असाइड। हीज एडवाइस वर्क। और अंडा के कारण ही वो दोनों ने क्या किया, आपस में लड़ाई किया। और इनका जो एडवाइस था, इवान्स के फादर का एडवाइस उन्होंने जो दिया था, समझाया था, वो काम कर गया, वर्क किया। एंड बोथ नाइबर्स लिव्ड हैप्पीली सिंस देम। और फिर से वो दोनों पड़ोसी खुशी खुशी रहने लगे। डैट मीन्स कहने का मतलब ये था कि इवान्स के फादर एक वाइज पर्सन थे, वो शांत स्वभाव के थे, उनको लड़ाई झगड़ा एकदम पसंद नहीं था। और उन्होंने ही ये दोनों को, इवान और गैब्रियल को समझाया, उनका एडवाइस इन दोनों ने माना और फिर जाकर ये दोनों शांत हुए, आपस में मेल मिलाप हुआ। सी नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ यू बेयर इवान्स नेवर व्हाट वुड यू डू टू सॉल्व दिस क्वारल। अगर आप इवान्स के नेवर होते तो इस लड़ाई को कैसे सॉल्व करते, क्या करते। तो बीइंग इवान्स नेवर आई वुड लेट देम अंडरस्टैंड that hatred lead to hatred. They had fed a lot for a mean thing, an egg, so they should leave their quarrel aside and live in peace once again. तो इस तरह से हम उसको समझाते कि ये जो एग है इसका कोई वैल्यू नहीं है और इसके पीछे आप लोग लड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हेट लीड टू हैट्रेड। जो हैट्रेड है, घृणा जो है, वो घृणा को जन्म देता है। घृणा कभी समाप्त नहीं होता और बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि घृणा जो है घृणा को जन्म देता है। तो आपस में ये लोग बिना मतलब का क्यों लड़ाई कर रहे हैं, जिसका कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और ये लोग को ये चीज़ हम समझाते ताकि ये लोग आपस में लड़ना बंद करते, ठीक है। और फिर ये लोग रिकॉन्सिल करते, मेल मिलाप करते। स्टार्टिंग में ही ये काम हम करते, ठीक है, जिससे वो लड़ाई वहाँ तक नहीं होता, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ कारा वर्ड स्टडी, करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है उसमें मिस स्पेल्ड है, इनकरेक्ट है, इसे हमें करेक्ट करना है। तो फिश का देखिए स्टूडेंट मीनिंग जो है यहाँ गलत कर दिया है, तो हमें लिखना है PIECE। जो पीस का करेक्ट मीनिंग होता है PIECE, पीस, ठीक है। यहाँ फॉरगेट का मीनिंग गलत कर दिया है, यहाँ पर होना चाहिए FORGET, फॉरगेट मीन्स प्राप्त करना। अपरूटेड उखाड़ लिया तो UP UPROOTED, अपरूटेड, ठीक है। फेंस तो FENCE, फेंस, फेंस मीन्स घेरा। डिस्ट्रक्शन का यहाँ मीनिंग गलत दिया है, DISTRUC, ठीक है, TION, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इस तरह से आप इसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यहाँ पर दो कॉलम दिया है, एक
वर्ड मीनिंग दिया है, दूसरा उसका वर्ड दिया है पहला कॉलम में और दूसरा में उसका मीनिंग दिया है। तो वर्ड को हमें जो जिसका करेक्ट मीनिंग है उससे मैच करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फार्मर, पीजेंट मीन्स क्या होता है, फार्मर, तो फार्मर को पीजेंट से हम मैच कर देंगे, ठीक है। फार्मर को किससे मैच करेंगे, पीजेंट। उसके बाद लेबोरियस मीन्स होता है परिश्रमी, है ना। तो हार्ड वर्किंग मीन्स कठिन काम जो होता है, लेबोरियस इसका ही मतलब है, ठीक। र्यूडली मीन्स क्या होता है, रुखाई से, मतलब अच्छी तरह से बात नहीं करना, र्यूडली बात करना। तो ये र्यूडली जो होगा इसको हम मिला देंगे हर्सली, ठीक है, इसको हर्सली से। क्वारल मीन्स पता है लड़ाई करना, डिस्प्यूट मीन्स भी होता है लड़ाई करना। बाकी अगर एक आप नहीं जान रहे हैं तो आप इसको मिला सकते हैं। फॉरगिव मीन्स प्राप्त करना या पाया, फॉरडन, ठीक है। इस तरह से इसको आप मैच करेंगे। फिर ग्रामर का जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ क्लॉजेज दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस को आप देखिए। इवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया। इवान एक किसान था जो रसिया के गांव में रहता था, ठीक है। यहाँ पर यहाँ क्लॉजेज जो है 3 क्लॉज, ठीक है। इवान वाज अ फार्मर, इवान वाज अ फार्मर जो है, अगर हम इस लाइन को अलग कर दें, इवान वाज अ फार्मर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन के बाद हमें और कोई वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसको प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। दैट मीन्स वैसा सेंटेंस जिसके बाद हमें कोई वर्ड या सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। तो इवान वाज अ फार्मर, यहाँ ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है। हु जो है, ये हु जो हमारा है ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। क्यों? क्योंकि इस लाइन और इस लाइन को ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब ये इस लाइन को इस लाइन कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो हु कौन सा क्लाउज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। उसके बाद हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया, हु लिव्ड इन अ विलेज इन अ रसिया, ये जो है डिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर ये आप लिखेंगे तो इसका मीनिंग आपको सही से समझ में नहीं आएगा। हु लिव्ड इन विलेज इन रसिया, जो रसिया के गांव में रहता था। तो कौन जो है रसिया के गांव में रहता था, इसको अगर हम लिखें तो इसके लिए कोई वर्ड आना जरूरी है, कोई सेंटेंस आना जरूरी है, तभी इसका मीनिंग हमें पता चलता है। तो वैसे सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया, ये कौन सा क्लाउज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। और सिर्फ हु जो है ये कौन सा क्लाउज हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। इवान वाज अ फार्मर, ये कौन सा क्लाउज है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। तो यही तीनों स्टूडेंट जो है आपको समझना था। और इसके बाद आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं जिसका क्लाउज आपको अलग करना है। तो अभी हम इसको देखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, 1-2 बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ रहती है, ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ रहती है। तो इसमें क्लाउज को अलग अलग करना है। तो देखिए मैं आपके लिए कॉपी में लिखी, आई डोंट नो वेयर सी लिव्स, प्रिंसिपल क्लाउज इसमें क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है।
कोऑर्डिनेट क्लाउज कौन है? कोऑर्डिनेट क्लाउज मीन्स ये दोनों जो सेंटेंस है इसको जोड़ने को, आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो वेयर कर रहा है। तो वेयर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है प्रिंसिपल क्लाउज के बाद जो पार्ट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। तो वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स जो हो जाएगा वो सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स हु वेयर लेजी। एक ओल्ड मैन के 4 पुत्र थे जो कि लेजी थे। ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन है? एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। एंड हु जो है ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है, और हु वेयर लेजी ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। फिर थर्ड में है, रामू वाज पुअर बट हॉनेस्ट। रामू जो है गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है। तो रामू वाज पुअर ये जो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज, और वट जो है ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा, और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है यहाँ बट होनेस्ट, या तो फिर आप लिख सकते हैं रामू वाज हॉनेस्ट। ठीक है। इस तरह से आप सबऑर्डिनेट क्लाउज दे सकते हैं, रामू बट हॉनेस्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। फिर फोर्थ नंबर देखिए, आई कांट फॉरगेट यू एज लॉन्ग एज आई लिव। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा? आई कांट फॉरगेट यू, ये इसका प्रिंसिपल क्लाउज है, क्योंकि अगर हम ये लाइन को सेपरेट करें, अलग करें, आई कांट फॉरगेट यू, मैं आपको नहीं भूल सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। जिसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है, पूरा मीनिंग क्लियर है, तो उस सेंटेंस को हम उस वर्ड ग्रुप को या उस सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे, राइट। और एज लॉन्ग एज जो है यहाँ ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। ठीक है। और इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउड जो है नहीं है, क्योंकि आई लिव अगर कहें मैं जिंदा हूँ या मैं रहता हूँ, तो ये जो है प्रिंसिपल क्लाउज ही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इन स्मॉल ग्रुप्स एंड देम विथ द होल क्लासेस। कहा रहा है कि आप क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करवाइए छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके। हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, घृणा जो है घृणा को जन्म देता है, कैसे? ठीक है। एंगर लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, क्रोध जो है हमें नुकसान करता है, किस तरह से? तो ये दोनों टॉपिक को आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7 नंबर जो है, F नंबर जो है, कंपोजिशन। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक लिस्टेड इन E1 फॉर डिस्कशन। आपने ये दोनों टॉपिक पर डिस्कशन कराया है, तो जिसमें से एक पर आप एक पैराग्राफ लिखिए जिसमें 60 to 80 वर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, घृणा घृणा को जन्म देता है। हेट्रेड इज अ वेरी हार्ड, हेट्रेड इज अ वेरी बैड थिंग। हेट्रेड जो घृणा जो है बहुत गलत चीज है। इट लीड्स टू हेट्रेड, जो कि घृणा को जन्म देता है। एंगर एंड डिस्ट्रक्शन, वी हैव सीन इन आवर हिस्ट्री दैट मेनी कंट्रीज फाइट विद अदर कंट्रीज। ठीक है। हम लोग ने हिस्ट्री में, अपने हिस्ट्री में देखा है कि एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री से लड़ाई करते हैं, ओनली ड्यू टू हेट्रेड ऑफ रेस एंड कलर एंड द
and the war look none anywhere put it lead to all our destruction, killing lakhs of people। और इस लड़ाई में जब ये आपस में घृणा करते हैं और घृणा जो है लड़ाई को उत्पन्न करता है, और इस लड़ाई में लाखों पीपल्स जो है लाखों आदमी मारे जाते हैं, एंड इंजरी करोड्स ऑफ पीपल, और कई करोड़ जो है करोड़ों पीपल जो है घायल होते हैं। सो हेट्रेड ब्रीड ओनली हेट्रेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि घृणा जो है सिर्फ और सिर्फ घृणा को जन्म देता है, एंड इट शुड बी अबैंडन। दूसरा सेकेंड जो टॉपिक था, एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन। एंगर इज टू बैड, एंगर और भी खराब है। एन एंगर पर्सन लॉस हिज हेड, क्रोधित व्यक्ति जो होता है अपना अच्छे गुण भी भूल जाता है। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर सेल्फ, अपने आप पर वो कंट्रोल नहीं रख पाता है। ही कांट जज बिटवीन गुड एंड बैड, और वो गलत और अच्छा और गलत के बीच क्या सही है वो जज नहीं कर पाता है। एंगर डिस्ट्रॉय हिज पीस, एंगर जो है गुस्सा जो है अपना उसका जो पीस है शांति है उसका माइंड का वो डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इन एंगर ही कैन इवन कमिट द क्राइम विच कैन डिस्ट्रॉय हिज फर्दर लाइफ, और एंगर यहाँ तक उसके आगे का जो जीवन है वो भी खराब कर देता है। मेनी क्वारल्स एंड वॉर्स हैव बीन स्टार्टेड ड्यू टू एंगर, क्रोध के कारण कई सारे लड़ाई और झगड़ा जो है स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इट लीडेड टू द मेजर डिस्ट्रक्शन, और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो पीपल शुड, इसलिए आदमी को चाहिए ओवर अ डिस्प्यूट कूल हेडेड एंड लीव एंगर असाइड। एंगर इज आवर वेस्ट इनामी एंड वी शुड कंट्रोल इट। एंगर जो है क्रोध जो है हमारा बुरा दुश्मन है, ठीक है, इसे हमें छोड़ना चाहिए, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रांसलेशन। इवान हैड सम हेन्स, इसको हिंदी में करना है, अपना मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। तो इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे अ हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस, एक दिन एक मुर्गी घेरे से या वारे से उस पार उड़ गई। सी लैड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, उसने गैब्रियल के घर में एक अंडा दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इवान की बहू उसके घर मामले की पूछताछ करने गई। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली, और गैब्रियल्स की मदर जो थी वो रूखा जवाब दी। इट लैड टू अ क्वेरल, इससे झगड़ा हो गया, ठीक है, इससे झगड़ा उत्पन्न हो गया, यह उत्पन्न होगा या शुरू होगा, ठीक है। सुन इवान्स गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वारिंग, शीघ्र ही इवान गैब्रियल और उनकी पत्नियां आपस में लड़ने लगी। देयर नाइवर्स हैड टू इंटरवेन टू पैसिफाई देम, उनके पड़ोसियों को झगड़ा शांत कराने के लिए बीच में आना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इवान्स चैप्टर था इसका क्वेश्चन आंसर और जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सारे का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में किया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।